How are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Lakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है वो कब से होती है, प्रेगनेंसी के लक्षण कौन से हफ्ते से दिखाई देते हैं। बिकॉज कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी, एक फीमेल ने लिखा था कि उनको तीसरा हफ्ता चल रहा है, उन्हें अभी भी प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जानना ज़रूरी है, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, या प्रेगनेंसी के लक्षण कब से दिखाई देते हैं, प्रेगनेंसी कैसे काउंट होती है, जिससे आपको प्रेगनेंसी पहचानने में भी मदद मिलेगी और आप ये भी जान पाएंगे कि प्रेगनेंसी का कौन सा हफ्ता चल रहा है। तो देखिए गाइस, प्रेगनेंसी आमतौर पे महिलाओं को पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच कभी भी कंसीव हो सकती है, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से लेके 35 दिन की है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे बच्चा गर्भाशय की दीवार पे आरोपित होता है और महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। प्रेगनेंसी की शुरुआत ओव्यूलेशन के टाइम से नहीं होती, यानी जब एग फर्टिलाइज होता है तब भी नहीं होती। प्रेगनेंसी की शुरुआत तभी होती है जब बच्चा गर्भाशय की दीवार में सफलतापूर्वक आरोपित हो जाता है, क्योंकि उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन भी बनना शुरू होता है, जिसे हम एचसीजी कहते हैं। और एचसीजी हार्मोन ही या तो ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट होता है जिससे पॉजिटिव आता है प्रेगनेंसी, या आपका यूरिन में डिटेक्ट हो पाता है जिससे आप जान पाते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। बट जो प्रेगनेंसी के हफ्ते होते हैं, अगर हफ्ते वाइज आपको जानना है, तो प्रेगनेंसी के जो लक्षण हैं वो तीसरे हफ्ते से दिखना शुरू होते हैं, और प्रेगनेंसी भी आपको तीसरे हफ्ते में ही कंसीव होती है। बट प्रेगनेंसी जो काउंट होती है, पहला हफ्ता जो प्रेगनेंसी का होता है वो पीरियड का जो आपका हफ्ता होता है, जिस टाइम आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड हो रहा होता है, वो पीरियड का पहला हफ्ता काउंट होता है। तो पहले हफ्ते में तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखाई देते, क्योंकि पहले हफ्ते में तो प्रेगनेंसी ही नहीं होती है। प्रेगनेंसी तीसरे से लेकर चौथे हफ्ते के बीच में होती है। अगर इस टाइम पीरियड में आपको प्रेगनेंसी है तो आपके प्रेगनेंसी पीरियड के दिन से ही काउंट होती है। तो आपको जब आपका 21 से लेकर 35 दिन तक का जो टाइम पीरियड है, ये वही टाइम पीरियड होता है तीसरे से लेकर चौथे हफ्ते का। तीसरे हफ्ते में इसलिए आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखे देते क्योंकि वो बहुत ही शुरुआती फेज होता है, और शुरुआती फेज में जो प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है, जिसकी वजह से महिलाएं समझ नहीं पाती हैं या जान नहीं पाती हैं कि उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों नहीं दिख रहे हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होगी, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता, तो आपको बॉडी में कोई ना कोई ऐसा लक्षण दिखाई देगा जिसकी इंटेंसिटी आपकी बढ़ती हुई भी नज़र आएगी और लगातार आपको ये चेंजेस दिखाई देते हैं। तो प्रेगनेंसी आपको जब भी कंसीव होती है तीसरे से लेकर चौथे हफ्ते के बीच में, तो उस टाइम पीरियड से अगर आप अपनी बॉडी को नोटिस कर रहे हैं, हर एक चेंजेस को जान रहे हैं, तो आपके लिए प्रेगनेंसी को जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आप नोटिस कर सकते हैं, आपको यूरिन में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे यूरिन में आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी, यूरिन का कलर डार्क दिखाई देगा, यूरिन में फोम दिखाई देगा, बुलबुले दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और बार बार यूरिन पास करने की दिक्कत आपको लगी रहती है। और इसके साथ साथ ब्रेस्ट में चेंजेस दिखते हैं, ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट में भारीपन की दिक्कत होने लगती है, साथ ही साथ इंडाइजेशन की दिक्कत बहुत सी महिलाओं में होने लगती है। इंडाइजेशन में क्या होता है, या तो आपको एसिडिटी की दिक्कत, सीने में जलन होने लग जाती है, सर दर्द की दिक्कत होती है, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको मितली टाइप भी आना शुरू हो जाता है, उल्टी आने का मन करता है। बट इसके साथ साथ आपको पेट में भी दिक्कतें होने लगती हैं, पेट में आपको बहुत ही हार्डनेस लगती है, ऐसे पत्थर की तरह पेट लगता है, पेट में एटन टाइप फीलिंग होने लगती है, टाइटनेस जैसी फीलिंग होने लगती है, पेट फूला फूला लगता है, भारी लगता है, ब्लॉटिंग की दिक्कत होने लगती है, पेट आपको फूलता हुआ, हर टाइम आप खाना खा रहे हैं तो आपको पेट फूलता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ साथ गाइज आपको बहुत एरिया में पेन होता है, जैसे ब्रेस्ट में तो होता ही अर्ली फेज में, बट इसके साथ साथ आपको आपके यूट्रस की साइड पे पेन हो सकता है, खिंचाव जैसी फीलिंग हो सकती है। ये पेन स्प्रेड होकर आपके बैक में होने लग जाता है, कमर में होने लग जाता है, आपके काफ की मसल्स में होने लग जाता है, पेन आपके एंकल में होने लग जाता है,
फीट में होने लग जाता है। ये जो सारे पेन हैं अर्ली फेज में जब आप इनएक्टिव हैं, आपकी बॉडी रेस्ट पे, तो आपको ज़्यादा महसूस होने लग जाएगा। और आपकी बॉडी इनएक्टिव तब होती है जब आप सोते हैं। तो सोते समय आपको पाँव में दर्द ज़्यादा होने लग जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको थकान ज़्यादा लग रही है, क्योंकि क्या होता है अर्ली फेज में बच्चे को जब आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, सब चीज़ आपकी बॉडी में नया हो रहा है। तो जब आपकी बॉडी से बच्चे को न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं तो आपको थकान ज़्यादा लगने लगती है। न्यूट्रिएंट के अलावा आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है बच्चे की ग्रोथ पे, क्योंकि पहले जो 3 महीने होते हैं इस टाइम पे बच्चे का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसके लिए मदर की बॉडी इंटरनली बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान लगती है, महिलाओं की बॉडी ऑक्सीजन को भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है, तो आप बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। आपका सांस जल्दी जल्दी फूलने लगती है, जो आपके साथ पहले नहीं होता था। और इसके साथ साथ आप एग्जॉस्टेड ज़्यादा फील कर रहे हैं, थोड़ा कुछ भी काम कर रहे हैं आपको थकान लग रही है या सोने का मन कर रहा है, आपको हर टाइम नींद आ रही है। और इवन आपको दिन में तो नींद आ रही है, बट रात को कुछ महिलाओं को इंसोमिनिया की शिकायत हो जाती है। उस कंडीशन में आपको रात को नींद नहीं आ पाती, या प्रेगनेंसी के टाइम कुछ महिलाओं में बुरे बुरे सपने भी दिखना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम जो हार्मोन काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से ज़्यादा इमोशनल होना शुरू हो जाती है। इमोशनल में ज़्यादातर देखा गया है कि महिलाओं की इरिटेशन ज़्यादा बढ़ती है, महिलाएं ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। छोटी छोटी बात पे जहाँ पे इरिटेट नहीं होना चाहिए उन बातों पर भी आपको इरिटेशन होने लगती है। बट इसके साथ साथ आप इमोशनल भी ज़्यादा होती हैं, हैप्पी भी ज़्यादा होती हैं, सैड भी होती हैं। अचानक से आप सैड हो रही हैं, अचानक से इमोशनल हो जा रही हैं, अचानक से आपको इरिटेशन हो रही है। ये सब दिक्कतें आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा होने लगी है और बार बार होने लगी है। और ये दिक्कतें आपको ज़्यादा हो रही हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी साइन दे रही है कि आपने सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और आपको यहाँ से प्रेगनेंसी केयर शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को अच्छी तरीके से हेल्दी वे में सस्टेन कर पाए और 9 महीने के बाद हेल्दी बेबी को भी बॉर्न कर पाए। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।